बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि बहुत सारे हजरात तावीज़ात लिखते मगर उसके अंदर असरात नहीं रहते, यानी ताबीज़ बेअसर। लिखने के लिए तो बहुत सारे नुकूश, लोग हज़ारों नुकूश लिख डालते हैं मगर उसमें असर कुछ नहीं रहता। उसकी वजह क्या होती है? तो नुकूश बनाने के कुछ लवाज़मात हैं, कुछ उसके वसूल हैं, कुछ ज़रूरियात हैं, क्या क्या होना चाहिए ताकि उस तावीज़ के अंदर असर पैदा हो जाए। तो लवाज़मात नुकूश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आमिल इजाज़त याफ्ता हो, उसको किसी आमिल ने इजाज़त दिया हुआ, जो जिसको पहले से किसी आमिल की, यानी इस इजाज़त का भी एक सिलसिला होता है, सिलसिला ब सिलसिला चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरियात इसमें है, वो ध्यान देने की चीज़ है। एक तावीज़ लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कलम की, ठीक है। अब तावीज़ लिखने वाले एक एक कलम से आमाले शर और आमाले खैर दोनों तावीज़ात एक ही कलम से लिखते हैं। बात समझ आई? एक कलम आपने लिया, किसी की अदावत की तावीज़ है तो भी आपने उसी से लिख दिया, और किसी से मोहब्बत कराना तो भी तावीज़ आपने उसी से लिख दिया। इससे आपके तावीज़ में असर ही नहीं रहेगा। ज़रूरी ये है कि मोहब्बत के काम के लिए, मुस्बत काम के लिए अलग कलम हो और मनफी काम के लिए अलग कलम हो। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि किस रंग से लिखा जाए। तो नुकूश दो ही रंग से लिखे जाते हैं, सुर्ख रंग या सियाह रंग, यानी काला या लाल। तो लाल रंग जो है वो ज़ाफ़रान से हासिल किया जाता है, लाल रंग जो है वो ज़ाफ़रान से हासिल किया जाता है, और उसमें और ज़्यादा खुशबू आ जाए, पानी के बजाय उसमें, चलेगा बोलने दो, पानी के बजाय उसमें अरके गुलाब या क्योड़ा इस्तेमाल किया जाए। यानी सुर्ख रंग जिससे हासिल किया जाता है उससे मुराद ये है कि उसमें खुशबूदार हो। तो खुशबू लाने के लिए ज़ाफ़रान, ये नबाताती कलर है। ज़ाफ़रान एक पौधे का फूल है, फूल की एक पंखड़ी है। ज़ाफ़रान से आपने कलर हासिल किया, उसको बनाया किससे? अरके गुलाब या क्योड़ा, अरके क्योड़ा से। सियाह रोशनी के जो तावीज़ात हैं, काला रंग डाल दीजिए। अब उसमें बदबू पैदा करने के लिए उस रंग को बनाना है तो उसको सिरका डालिए। आप क्या डालिए? सिरका। आपने रंग डाला और उसके अंदर बदबू पैदा करने के लिए आपने सिरका डाल दिया, तो हींग डाल दिया, उसमें बदबू पैदा हो जाएगी। तो मनफी काम के लिए, मुस्बत काम के लिए खुशबूदार रंग, और मनफी काम के लिए बदबूदार रंग। एक में खुशबू हो, खुश जायका हो, और एक में, अब जैसे मोहब्बत की तावीज़ें आपको लिखनी है, अब आप खुद ही गुस्से में बैठे भिन्ना रहे हो, बात समझ आई? यानी मोहब्बत की तावीज़ लिखना हो और मालूम पड़ा किसी से झगड़ा, कोई ऐसी कैफियत आपके अंदर बनी, खुद ही एकदम गुस्सा के बैठे हुए हो, तो जो तुम खुद ही, तुम्हारा हाल ही गुस्से में, तुम मोहब्बत की तावीज़ क्या असर करेगी? तो मोहब्बत की तावीज़ लिखने के लिए आपको मोहब्बत वाली कैफियत खुद के अंदर पैदा करना पड़ेगा। यानी मुंह में शक्कर रख लीजिए आप कुछ, यानी मिठास की तावीज़ है ना, मोहब्बत के मानी मिठास के है। अब अगर मिठास आपको पैदा करना है एक दूसरे के अंदर, तो मुंह में नीम का पत्ती थोड़ा ना रखना है। माने बड़ा खुद मुंह आपका करेला की तरह कड़वा कड़वा लग रहा है और आप लिख रहे हो अल हुब्बु फुला इब्ने फुला अला हुब्बु फुला इब्ने फुला। ऐसे कैसे होगा जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत की कोई कैफियत ही नहीं है? बात समझ में आई? तो आमिल के जो तावीज़ लिखता है, तो उस जो तावीज़ वो लिख रहा हो वो कैफियत उसके ऊपर खुद तारीफ पहले करना पड़ेगा, फिर जाके वो तावीज़ के अंदर असर होगा। यानी वो जिस कैफियत की तावीज़,
अब कोई अदावत की तावीज़ लिख रहा हो, एक दूसरे से कोई क्या नाम है किसी के नाजायज़ रिश्ते आपस में हो, और लिख रहा हो अल बुग़्ज़ु फुला इब्ने फुला अला बुग़्ज़ु फुला बिनते फुला, और मुंह में शक्कर वो जलेबी खा रहा हो, ज़िंदगी मसर करने वाली बात नहीं। अब इन दोनों में कड़वाहट पैदा करनी है। क्या करनी है तुमको? अगर दोनों के नाजायज़ रिश्ते हैं तो उन नाजायज़ रिश्तों में कड़वाहट डालने के लिए आपको मुंह में अपने कुछ कड़वी चीज़ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कड़वी चीज़, नीम का पत्ती हो गया या तंबाकू हो गया, जिसके अंदर तबीयत आपकी बेचैन हो, ताकि उनके अंदर बेचैनी पैदा हो और वो दूर हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो मोहब्बत की तावीज़ के लिए मुंह में मिठास रखें, ठीक है। और भी क्या नाम है, शिफाए अमराज की तावीज़ लिखना है तो अपनी तबीयत को, आप मालूम पड़ा सर में दर्द है, उस शिफाए मर्ज़ की तावीज़ लिख रहे हो, खुद ही दर्द से करा रहे हो, आपकी तावीज़ में क्या असर रहेगा? यानी आप खुद पहले क्या नाम है, अगर दर्द वगैरह हो रहा हो तो उसका इलाज कर लीजिए आप। जब तुम खुद मरीज हो दूसरे क्या इलाज करोगे? बात समझ आई? यानी आप यूँ समझ जाइए कि जिस काम के लिए आप तावीज़ लिख रहे हैं उसमें आप खुद कामिल हो। बात समझ में आ रही है? यानी आपके अंदर वो कैफियत खुद पैदा हो। जुदाई की तावीज़ अगर लिखनी है तो आपको मुंह में कड़वी चीज़ रखना है, जैसे नीम की पत्ती। और अगर मोहब्बत की तावीज़ लिखना है तो मुंह में मीठी चीज़ रखनी है। अब आगे आइए, मालूम पड़ा वो आदमी ज़ुबान बंदी की तावीज़ लिख रहे हैं कि फुला इब्ने फुला की ज़ुबान फुला के लिए बंद हो जाए, और आदमी बातें भी करते जा रहा है। जब तुम अपनी ज़ुबान ने बंद कर सकते हो तो तुम्हारे लिखने से दूसरे की ज़ुबान कैसे बंद होगी? तो सबसे पहले तुमको अपनी ज़ुबान बंद करनी है। तो ज़ुबान बंदी की तावीज़ लिखते टाइम मुँह में मोम रख लें। क्या रख लें? मोम। या अपनी ज़ुबान को अपने दोनों दांतों के नीचे दबा लें, इस ख्याल के साथ कि जिसकी ज़ुबान मैं बंद कर रहा हूँ ऐसे ही उसकी भी ज़ुबान बंद हो जाए। मिठास मुंह में इसलिए रखना है कि मैं जिसके लिए मोहब्बत की तावीज़ लिख रहा हूँ मियाँ बीबी की, उनकी ज़िंदगी में उनकी मोहब्बत में मिठास आ जाए। मुंह में कड़वी चीज़ इसलिए रख लें कि जिसकी जुदाई और नफ़रत के लिए आप लिख रहे हैं उन दोनों के अंदर नफ़रत और जुदाई पैदा हो जाए। और अहम चीज़ ये है कि जैसे कि आपने ज़ाफ़रान से तावीज़ लिखा, अब ज़ाफ़रान भी हलाल पैसे का कमाया हुआ हो, कागज़ पे आपने लिखा, कागज़ भी हलाल पैसे का हो। आपको चाहिए कि आप खुद अपने हलाल पैसे से ख़रीदें। बेहतर तो ये है हलाल के पैसे का रंग हो, हलाल के पैसे की कलम हो, हलाल के पैसे के कागज़ हो, और आपके पेट में भी खाना भी जो खाए हो वो भी हलाल का ही हो। हराम खा के भी आपके जब मुजस्सम आपके जिस्म में ही हराम बैठा हुआ है पेट में, तो आपकी तावीज़ कुछ असर नहीं करेगी। तावीज़ात के असरात ठीक से क्यों नहीं होते हैं? चूँकि ये सब कमियाँ रह जाती हैं। सबसे पहली चीज़, अच्छा, लोगों को ये भी मालूमात शायद नहीं होती है कि कौन सी तावीज़ कब लिखा जाए, कौन सी तावीज़ कब लिखा जाए। अब महीने के 3 हिस्से होते हैं, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। आमलीन ने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। अब हफ्ते के 7 दिन है, कौन से दिन कौन सी तावीज़ लिखनी है? अब किसी नहस 7 में, किसी जुदाई वाली 7 में, कुछ वक्त ऐसे जो दुश्मनी के वक्त हैं उसमें आप मोहब्बत की तावीज़ लिखोगे असर नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ दिन की कुछ सातें ऐसी हैं कि उन सातों में अगर आपने तावीज़ लिखा मोहब्बत का तो असर नहीं करेगा। महीने के कुछ हिस्से ऐसे हैं, अब जैसे कमर जो अकरब में हो, कैलेंडर में लिखा है ना कमर दर अकरब, अब उसमें आप मोहब्बत की तावीज़ लिखो असर बिल्कुल नहीं होगा। अमावस चाँद के 21 के बाद से लेके आखिरी जो अशरा होता है उसमें ज़ुबान बंदी, जुदाई, नफ़रत, इस तरह की तावीज़ात लिखे जाएंगे। ठीक है। चाँद जब निकला 3 दिन सूतक के माने जाते हैं। चाँद यानी 3 दिन मुकम्मल पूरा नहीं होता है, 3 दिन एहतियात करें। 3 दिन के बाद जो तावीज़ लिखें वो कारोबार के उरूज के लिए, किसी की मोहब्बत के उरूज के लिए, शिफाए अमराज के लिए, और मोहब्बत के लिए ख़ास तौर पर 10 से लेकर के 15 तक ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर 20 से लेकर के
अमावस तक। जुदाई की तावीज़ात के लिए ख़ास वक़्त जो होता है वो 26 की रात गुजरने के बाद से जो दिन होता 27 का, तकरीबन वो अमावस में ही आता है और चाँद निकलने तक ये वक्त होता है। तो जब तक के आप नुकूश के मुकम्मल कब लिखना है, किन हालात में लिखना है, ऐसा नहीं करेंगे तो तावीज़ात में असर नहीं रहेगा।